गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नॉट का एपिसोड 5। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। है स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ओंगसा और नखिन कार में बैठे हुए होते हैं और ओंगसा कहता है कि मुझे वापस कैफ़े में छोड़ाओ। तो ये मना करता है और कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो कहता है कि किस लिए? तो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने जिस पर्सन को लाइक करता हूँ उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रुका हूँ। तो कहता है कि फिर से नॉनसेंस बात कर रहे हो। हाँ, तो नकीन कहता है मैं सच बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। तो कहता है कि नहीं, आप झूठ बोलते हो। और नखिन फाइनली बोल देता है कि मैं सीरियस हूँ तुम्हें लेके। तो ये कहता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी किसी अल्फ़ा को डेट नहीं करा है। तो नखिन भी लाइक सो मैं तुम्हारा फर्स्ट अल्फ़ा होने वाला हूँ। तो कहते हैं कि हाँ, या पहला अल्फ़ा। ओके, सो उसने पहले भी डेट करा है। देन उसके बाद कहता है कि डोंट वरी, फिर भी ओंगसा मैं चाहता हूँ कि जो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तुम भी मुझे वैसे ही लाइक करो। ओके, लाइक मैं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ओंगसा कहता है कि मैं उन उसके बारे में नहीं सोच रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो। तो कहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा फ्लर्टी हूँ? तो ओंगसा कहता है आप इतना चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हो, लाइक बटरी बातें करते हो, तो इसलिए। तो ये कहता है कि वो सब मेरा एक करिश्मा है। ओके, डोंट वरी, मैं प्ले बॉय बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके ओंगसा। एंड देन उसके बाद ओंगसा कहता है कि वेल मैं आपको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ओह इतना ज़्यादा टाइम। तो ये कहता है हाँ बिल्कुल, तो अभी हम कुछ हो नहीं सकते। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये दोनों अभी चैट करेंगे, लाइक इट्स अ टॉकिंग स्टेज। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों चिल हो जाते हैं और ये कहता है कि डिफरेंट है। तो कहता है कि बट कैसे डिफरेंट है? हाँ, तो ओंगसा बताता है ये इस वे में डिफरेंट है कि मैं ऐसी बातें बाकी लोगों से नहीं करता, सिर्फ आपसे करूँगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों ही ब्लश करते हैं। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नकीन है वो अपने भाई का फ़ोन रिसीव करता है और उसका भाई उससे दवाई मंगवा रहा होता है। देन उसके बाद वो कहते हैं कि ओके मैं समझ गया, मैं लेके आता हूँ। तो वो घर जाने से पहले ओंगसा से पूछता है कि ओंगसा मेरे साथ घर चलो। ओके, मैं अपने भाई को दवाई दे आऊँ। तो ये कहते हैं पर इतना जल्दी क्यों? हाँ, आपका भाई ठीक हो जाएगा, वो एक ट्रू अल्फ़ा है ना। तो उसके भाई कहते हैं कि हाँ वो अल्फ़ा तो है बट फिर भी उनको गोली लगी थी, प्लीज़ इसी बहाने तुम मेरे घर भी चल लेना। तो उसके बाद ये कहता है कि वहाँ पे बादशाह भी है। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं ओके कि हम अब घर जा रहे हैं। देन यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सब आराम से बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर। और फिर उसके बाद यहाँ पे सबको खाना सर्व किया जाता है और जो बादशाह है वो कहता है कि इसके बाद अपनी मेडिसिन ले लेना आप। ओके, तो यहाँ पे ये इसको देख रहा था, कहता है कि जो तुमने कल मेरे लिए करी बनाई थी मुझे वो खाना है। तो कहता है कि मैंने सारी कुत्तों को डाल दी। कहता है कि क्यों? हाँ, वो तो मेरा था ना, मैंने बोला था। और उसके बाद वो गुस्सा करने लगता है। देन उसके बाद यहाँ पे पाद साहब इससे ओंगसे से बात करने लगता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे वहाँ पे खाना सर्व किया जा रहा होता है तो वहाँ पे वही करी सर्व करी जाती है जो कि उसने मॉम की हेल्प करके बनवाई थी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जैसे सर्व हो जाता है तो कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि तुमने कुत्तों को डाल दिया। तो ये कहते हैं कि हाँ, ये रहा ना मेरे सामने एक जो बैठा है लोगों को काटता है। देन उसके बाद यहाँ पे सब स्माइल करते हैं। तो पादशाह कहता है कि ओके थैंक यू। देन यहाँ पे जो ओंगसा वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ओंगसा तूने खाना बनाया ये। तो ओंगसा बताती है कि मैंने नहीं बनाया, लाइक मैंने तो बस मॉम की हेल्प करी थी। ओके, और हेल्प करते करते मुझे उंगली में चोट भी लग गई। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि तू कैसे बना सकता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बादशाह वो बताता है कि जो ओंगसा है वो बहुत अच्छा बनाना चीज़ केक बनाता है। तो यहाँ पे सब क्यूरियस हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहता है कि नकीन को तुम खिला सकते हो। और एक्चुअली नकीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये बात सुन के। देन उसके बाद एकदम से बादशाह कहता है कि वैसे नकीन तुम्हारा कौन सा फेवरेट डिश है? तो यहाँ पे ये गुस्से से कहता है कि उससे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो बादशाह कहता है अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा था, डोंट वरी। ओके, बस पता होना चाहिए किसी को। तो उसके बाद यहाँ पे ये ब्लश करता है ओंगसा ये बात सुन के। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नागेश है वो जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि आ जाओ हमारे साथ डिनर कर लो। तो उसके बाद नापिश कुछ बोलता नहीं है, वो सीधा अपने भाइयों का रिएक्शन देखता है, कहता है कि मुझे भूख नहीं है और वहाँ से चले जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे ओंगसा जो है वो भी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और पास से कहते हैं कि आप दोनों ने ऐसे क्यों करा? तो ये कहते हैं कि हमने क्या करा?
तो पासा बताते कि तुम दोनों ने उसको ऐसे क्यों लुक दिया। हाँ, वो तुम्हारा भाई है, साथ बैठ के खा सकते हैं, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। ओके, लाइक ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे फिर सबको चिल करने के लिए जो नकीन है वो कहता है कि ओके ओके फाइन, सब डिनर करते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो नापेश है वो अलग बैठा हुआ रहता है। देन वहाँ पर पादशाह जाता है, उसके पास बैठता है और सिगरेट निकाल के उसको देता है, ऑफर करता है। बट यहाँ पे नापेश बिना मुंह सड़ाते हुए वो ले लेता है और उसके बाद यहाँ पे जो पादशाह वो अपने लिए एक सिगरेट निकालता है और उसको पीने लगता है। देन उसके बाद वो कुछ देर बोलता नहीं है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादशाह है वही बोलता है कि वेल, कितनी स्ट्रेंज फैमिली है ना ये, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। हाँ, तुम भी वो अपनी अकड़ में रहते हो। वेल, ये लो लाइटर, और वो उसको लाइटर देता है। देन उसके बाद कहता है कि मैं बस यहाँ पे इतना बोलने आया हूँ कि जो हो रहा है मैं ऐसे जाता नहीं वहाँ से। अगर मैं उन लोग को दिखाता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता कि मैं कितना कैपेबल हूँ। और ऐसा बोल के जो बादशाह है वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन उसके बाद जो मुनाफिश है वो अकेले बैठ के वापस कुछ सोचने लगता है। यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही औंगसा जा रहा होता है तो उसको नकीन रोक लेता है और कहता है कि क्या हुआ आपको। तो ये इसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, नकीन छोड़ ही नहीं रहता है। और उसके बाद ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी डर रही हो, तुम अभी ये सोच रहे हो ना कि हम दोनों कितने अलग हैं, हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और मैं तुमसे हो सकता है एक दिन थक जाऊंगा, बट मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम औंगसा हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अगर अल्फ़ा होते, बीटा होते या फिर कुछ और होते, मैं फिर भी तुम्हें ही चूज़ करता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ चलूँगा। और ओंसा जैसे ये बातें सुन रहा था वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। और जो नकीन है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स बता देता है ओंसा को और कहता है कि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अब तुम हो ओंसा। ओके, वो बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ओंसा। एंड देन उसके बाद दोनों ही ब्लश करने लगते हैं। तो ओंसा कहता है कि देखा कितना स्मूथ टॉकर हो तुम। तो कहता है कि वेल, जो बोला मैंने अपने दिल से बोला। तो कहता है कि ठीक है, लेट हो रहा है, अभी मैं जा रहा हूँ। तो नकिन कहता है जाने की क्या ज़रूरत है, कल तो मैं फिर से तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। तो ओंसा कहता है कि किसने बोला आप मेरे पीछे आने वाले हो। एंड देन उसके बाद ओंसा वहाँ से चले जाता है। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं नेक्स्ट डे जब सब लंच कर रहे होते हैं। सो वहाँ पे बैठ के उसके फादर भी होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे इन लोग का बिजनेस की बात करने लगते हैं, जिसमें उसके फादर इसको कहीं और भेजने की बात करते हैं और वहाँ का काम देखने के लिए बोलते हैं नखून को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं कि ओके नखून, जब तुम जाओगे तो अपने साथ इन दोनों को भी ले जाना, अपने दोनों भाइयों को। तो यहाँ पे जो नापेश है वो बिना मना करे वो हाँ बोल देता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या करना है। तो यहाँ पे नकुल मना कर देता है और कहता है कि काम बहुत ज़्यादा बिजी है, सो मैं मुझे नहीं लगता है कि कुछ इस बार हम ग्रैंड करते हैं, थोड़ी सी छोटी पार्टी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पापा मना करते हैं और कहते हैं कि पार्टी तो हमें करनी पड़ेगी क्योंकि इससे हमारा बिजनेस भी चलता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो मॉम है वो सीधा पादशाह से पूछती है कि पादशाह क्या तुम मेरी हेल्प करोगे सारी डेकोरेशन करने में। तो जो पादशाह है वो हाँ कर देता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादशाह और नखून है ये लोग बता रहे होते हैं ऑब्वियसली अपने बिजनेस के बारे में, और जो नखून है वो इसकी हेल्प कर रहा होता है, सारी सेल्स के बारे में उसको बता रहा होता है। बट यहाँ पे जो नापीच है वो एक पेपर से खेलने लगता है, जिसे देख के जो बादशाह है उसको गुस्सा आता है और उसके बाद वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो बाद में कंप्लेंट मत करना कि तुम पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलता है, वो कहता है कि ओके फाइन, सॉरी बोल के वो अपना पेपर सही से हाथ में ले लेता है। और उसके बाद यहाँ पे सब दोबारा से अच्छे से प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पास है वो कहते हैं कि आपका बर्थडे आ रहा है, हाँ तो क्या मैं उसको भी अपने साथ बुला लूँ औंगसा को। वो कैफ़े चलाता है तो उसको ज़्यादा पता है कैसे करना है। तो कहते हैं कि बिल्कुल, जिससे मेरा भाई भी खुश हो जाएगा उसको देख के। तो कहते हैं कि आप भी सेम सोचते हो ना जैसे मैं सोचता हूँ। वेल, औंगसा बहुत ज़्यादा सोचता है, मुझे पता है। वो हमेशा कहता है कि वो एक सिर्फ बीटा है। तो यहाँ पे ये कहता है कि नो सरप्राइज़ कि वो ऐसा सोचता है, क्योंकि अल्फा और ओमेगा के वर्ल्ड में बीटा एकदम आउटसाइडर होते हैं। तो कहता है कि बट अगर मैं बीटा होता तो
तो यहाँ पे नकुन कहते हैं कि हम कभी नहीं मिलते, हम सोलमेट भी नहीं होते हैं, जिसे सुन के जो बादशाह है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और उसके बाद ये फिर भी बोल रहा ही होता है कि हम कभी नहीं मिलना चाहिए था हमें, ना हम हमारे बीच कुछ होता। देन उसके बाद ये सुन के तो और वो सैड हो जाता है और सीधा वहाँ से जाने लगता है। बट यहाँ पे जैसे ही नकीन आता है तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहीं नहीं जाने देता और टाइटली नकुन बादशाह का हाथ पकड़ के बैठा रहता है। बट जो बादशाह है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है उस टाइम पे। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो फादर है उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल में एक टेस्ट हुआ था जिसमें एक प्योर ओमेगा निकला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके जो फादर है वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे वो प्योर ओमेगा चाहिए और वो गुस्सा करने लगते हैं कि अगर ये प्योर ओमेगा पहले ही नखून का मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एक प्योर ओमेगा और प्योर अल्फ़ा से जो बेबी होता है वो एनिग्मा होता है। बट नखून की लापरवाही की वजह से उसने किसी और को ऑलरेडी बाइट कर लिया है। अब ये जो प्योर ओमेगा ये हमें नखीन के लिए ढूंढना है। उसका पता लगाओ। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं दूसरे सीन में कि जो नकीन होता है वो क्लब में आया हुआ होता है एंड देन उसके बाद वो उसी अमृता से ही बात कर रहा होता है एंड देन उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को क्या जली कटी सुनाते हैं। बट या दोनों ऊपर जाते हैं और उसके बाद मजाक वे में लेते हैं और कहते हैं कि कोई तो मेरे को इतना ज़्यादा हेट करता है। देन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो कहता है कि ओहो, शुरुआत किसने करी थी पहले। एंड देन उसके बाद दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वेल, अब हमारे पेरेंट्स ही एक दूसरे को लाइक नहीं करते तो हमारी क्या गलती है। तो यहाँ पे अमृता कहती है कि ओहो, किसी के फादर ने मेरी मॉम से शादी नहीं करी थी और जब मॉम की डेथ हो गई तो उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया, फिर भी मेरी मॉम को चूज़ नहीं करा। इसीलिए ये तो होना ही था। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है, ओ किसके बारे में बात कर रही हो तुम, मेरे डैड के बारे में। तो उसके बाद ये कहती है कि सॉरी, वेल यू आर माई फ्रेंड, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे जो नकीन है वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि कितना अलग नहीं है अगर एक अल्फ़ा को एक बीटा से प्यार हो जाए। तो अमृता कहती है कि वेल, वो बीटा भी तो एक ह्यूमन ही है ना। हाँ, उसके पास भी दिल है, सेम खून है। अगर हाँ किसी को कुत्ते या फिर किसी जानवर से प्यार होगा तो तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद जो अमृता है वो भी इससे सेम क्वेश्चन पूछती है अपने लाइफ के बारे में, लाइक अपने लव लाइफ के बारे में। एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जिससे दोनों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आगे का डिसीजन क्या लेना है। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो नाफिश है वो अकेले बैठा हुआ होता है वहाँ पर और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगता है। बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है और उससे जानबूझ के फ्लर्ट करने लगती है। बट वो उसको बार बार हटा रहा होता है और उसको ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रही होती है तो वो जो ड्रिंक होती है वो उसके लैप पे गिर जाती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं अभी पोंछ देती हूँ उसको। तो जो नापिश होता है वो कहता है कि इट्स ओके फाइन, उसको उठाता है गुस्से से और कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना। और वो लड़की कहती है कि मैं आपके लिए टॉवल लेके आती हूँ वाइप करने के लिए, और वो वहाँ से डर के चली जाती है। देन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे सैन्या आता है और उसके बाद वो सीधा उसके लैब पे हाथ रखता है और कहता है कि क्यों ना आप इसको यूज़ कर लो, और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो नापिश कहता है कि आज रात मेरे को कितने अनोइंग लोग मिल रहे हैं। तो ये कहता है कि सो ये छोटी छोटी चीज़ें वो अपना मूड ख़राब करने मत दो, ओके। और उसके बाद जो सैन्य है वो वहीं पे बैठ जाता है और कहता है कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो कहता है कि हाँ या श्योर, क्यों नहीं। और वो बैठ जाता है वहीं पे और अपनी टी शर्ट को रिमूव करता है, हाफ शोल्डर शो करता है लाइक सेक्सी बॉय। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का फ्लर्ट करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद बड़े प्यार से जो सैन्य होता है वो नामपेश को अपने हाथों से ड्रिंक करवाता है। वाओ, सो गुड, सो सेक्सी। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो बादशाह होता है वो ओंगसा को घर ले आता है और वो मॉम से इंट्रोड्यूस करवाता है। और जो मॉम है वो ऑलरेडी ओंगसा उसकी मॉम को जानती है। तो यहाँ पे दोनों बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अभी भी बिल्कुल अपने मॉम के जैसे जेंटल और कितने क्यूट लग रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी मॉम एक बनाना चीज़ केक बनाती थी जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ओंगसा बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे वो रेसिपी बता दी है। तो मॉम कहते हैं कि अच्छा, मैं ज़रूर आऊँगी एक दिन ट्राई करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बात करने लगते हैं जिससे बहुत ज़्यादा ऑफ फील करने लग जाता है वहाँ पे पारसा, और कहता है कि आप दोनों बात करिए, मैं अभी आता हूँ, ओके। और जो पारसा है वो वहाँ से चले जाता है एंड देन उसके बाद वो अकेले जाके बाहर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या मेरे डैड को पता होगा कि मैं ओमेगा हूँ और एक अल्फ़ा ने मुझे बाइट भी कर लिया है।
अगर उनको ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लग जाता है पास्ता। यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम आती है पास्ता को ढूंढते हुए और बताती हैं कि जो ओंसा है वो जा चुका है, उसको कुछ ऑर्डर्स आए थे कैफ़े से, सो वो चले गए वापस। तो यहाँ पे कहते हैं कि ओके। देन उसके बाद मॉम कहती है कि पास्ता क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं कुछ फ्लावर्स लेने जा रही हूँ। तो वो कहता है कि कौन से फ्लावर्स। तो मॉम बताती है कि मैं नकुन के रूम के लिए और स्टडी रूम के लिए कुछ फ्लावर्स लेने जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगे। तो पास्ता कहता है कि श्योर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मॉम बताती है कि मुझे फ्लावर्स अरेंज करने में बहुत काम फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मॉम इससे पूछते हैं कि तुम भी कुछ ट्राई कर सकते हो, तुम नखून के लिए कुछ फ्लावर्स ले सकते हो। तो यहाँ पे पाचा सैडली कहता है कि वैसे भी मैं कुछ भी लूँ उनको पसंद नहीं आएगा, वो मेरे लिए केयर नहीं करते। तो कहते हैं कि तुम दोनों सोलमेट हो, ऑब्वियसली तुम एक दूसरे को समझ सकते हो, तुम्हारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे पाचा कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे नखुन ने ही कहा था कि हम दोनों सोलमेट नहीं हैं, हमें कभी मिलना नहीं चाहिए था। तो कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो वो कहते हैं कि नकुन ने मुझे बोला। तो मॉम कहती है मैं बिलीव नहीं कर सकती कि नकुन ने ऐसे बोला। देन उसके बाद यहाँ पे जो मॉम है वो पार्सा को बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत प्यार से समझाती है सारी बात। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पार्सा है वो मॉम की बात समझ जाता है, और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं फाइनली उसका मूड अच्छा हो जाता है और वो सीधा स्टडी रूम में आता है कॉफ़ी लेके। एंड देन उसके बाद वो सुन लेता है कि जो नकुन है वो किसी से बात कर रहा होता है कि वो होटल में मीटिंग के लिए जाएगा। देन उसके बाद वो कहता है कि फिर से होटल लग गया। देन उसके बाद वो जो कॉफ़ी होती है वो अपने बॉडीगार्ड को दे के चले जाता है। एंड देन उसके बाद वो कैफ़े में बैठा रहता है पाचा, और अपने फ्रेंडों से कंप्लेन करने लगता है कि जब देखो काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, किसी की परवाह नहीं है। हाँ, जब देखो काम, और हाँ होटल में क्यों जाना है मीटिंग के लिए। और उसके दोनों फ्रेंड बैठ के बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तो किसके बारे में बात कर रहा है। तो कहते हैं कि किसी के बारे में नहीं बात कर रहा मैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बात कर रहे होते हैं, बट जो पास है वो अभी भी सैडली बैठा हुआ होता है। और जैसे ही वहाँ पर सैन्या आता है तो यहाँ पर ये लोग सैन्या से बात करते हैं और कहते हैं कि सैन्या कम ऑन, ये टेस्ट करो बनाना चीज़ केक। देन उसके बाद यहाँ पे जो सैन्या है वो टेस्ट करता कहता है कि प्लीज़ मुझे भी इसकी रेसिपी दे दो। तो ये कहता है कि सॉरी मैं नहीं दे सकता, वो मेरी मॉम की सीक्रेट रेसिपी है। तो सैन्या कहता है कि ओके फ़ाइन, मैं समझ सकता हूँ, पर क्या यहाँ पर मैं रेगुलर आ सकता हूँ खाने के लिए। तो ये कहते हैं कि ज़रूर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पादसा है उसकी नज़र जैसे ही नकीन पे पड़ती है वो सीधा अंदर चले जाता है अपने दूसरे फ्रेंड को लेके, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बैठा रहता है। बट जैसे ही ओंसा की नज़र भी पड़ती है नकीन पे वो भी चले जाता है, और यहाँ पे बेचारा अकेले सैंगनिया बैठा रह जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि ओह कैसी फेरोमोन्स आ रही है मेरे को स्मेल। देन उसके बाद यहाँ पे जो सैंगनिया वो कहता है कि ये चीज़ केक ट्राई करो बहुत टेस्टी है। देन उसके बाद ये कहता है कि अच्छा, और वो सीधा उस केक को खाते हुए उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ ओंसा पे होती है, सिर्फ ओंसा पे। और उसके बाद सैंगनिया बात कर रहा होता है और ये लोग बात कर रहे होते हैं, बट जो फिर भी नकीन है उसकी नज़र अभी भी ओंसा पे होती है, और जो सैंगनिया है वो इन दोनों को देख के बहुत स्माइल करने लगता है। बट इतने में सैंगनिया की नज़र भी बाहर पड़ती है, और बाहर खड़ा हुआ रहता है नामपेश, जिसे देख के जो सैंगनिया होता है वो वहाँ से चले जाता है कैफ़े से। और कैफ़े के अंदर सिर्फ अभी ओंसा और नकीन रह जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसको देखना छोड़ ही नहीं रहा होता है। इधर अंदर जो पासा है वो बैठे हुए फिर भी गुस्सा करता रहता है और वो बिल्कुल भी अपना गुस्सा रोकता नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसको चीयर अप करने की कोशिश करता है, बट वो फिर भी नहीं सुनता। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जो ओंसा है वो एक पैकेट में कुछ चीज़ केक रख के लेके आता है और कहता है कि मॉम को दे देना अपनी। तो वो कहता है कि मॉम खुश होगी। वेल, कुछ और भी मिल सकता है। तो कहते हैं कि क्या। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मॉम को डॉटर इन लॉ दे दूँ। तो कहते हैं कि फिर से उल्टी सीधी बात है। हाँ, वेल, क्या करने आए हो आप। तो कहते हैं कि मैं अपने फ्लर्ट बडी से मिलने आया हूँ। देन उसके बाद ये कहते हैं कि वो सिर्फ चैट पर है हम। ओके, तो लेकिन कहते हैं कि क्यों, हम अभी नहीं कर सकते क्या, फ्लर्ट बडी से थोड़ा सा हम लेवल अप नहीं कर सकते, किसिंग पार्टनर बन जाते हैं। एंड देन उसके बाद जो नकीन है वो एकदम से ही ओंसा को किस कर देता हूँ। माई गॉड,
किस वॉज सो गुड, सो सेक्सी। एंड उसके बाद यहाँ पर जो नाम पीछे वो बाहर खड़े होकर वेट कर रहा होता है, और उसके बाद जैसे वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये दोनों किस कर रहे होते हैं, और कहता है कि तुम दोनों को सच में कोई शेम नहीं है ना, हाँ ये पब्लिक स्पेस है। वेल एक्सक्यूज़ मी, मेरे को बताओ कि वॉशरूम कहाँ है। तो ऑंसा कहता है कि वहाँ पर है। एंड देन उसके बाद जो नाम पेज है वो चले जाता है, बट उसके फेरोमोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। तो जैसे ही नखीन उसके फेरोमोन्स को स्मेल करता है, तो वो कहता है कि एक मिनट, इसके ऊपर से सेंगनिया की स्मेल क्यों आ रही है फेरोमोन्स की। तो यहाँ पे ऑंसा कहता है कि शायद आप कुछ गलत सोच रहे हो। ओके, तो कहता है कि हाँ मे भी हो सकता है कि मेरी नाक ट्रिक कर रही हो मुझे। देन उसके बाद कहता है कि क्यों ना हम दोबारा जो कर रहे थे वो करें। और उसके बाद जो ऑंसा वो इसको शोल्डर पे मारता और चले जाता है। एंड लुक एट हिम, हिज रिएक्शन इज सो क्यूट। नखून वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कैफ़े होता है, और उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ रेन की स्मेल आ रही है। तो उसका बॉडी गार्ड पे लाइक हाँ रेन की, पर बारिश तो नहीं हो रही। देन उसके बाद कहता है कि यहीं पर है वो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नखून है वो सीधा कैफ़े के पास जाने लगता है, सिर्फ और सिर्फ उसके फेरोमोन्स को स्मेल करके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जैसे वो अंदर जाता है तो जो नखीन है वो सीधा ओंगसा को अपने पीछे कर लेता है, और कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कहता है कि कहाँ पर है पासा। तो कहता है कि पासा यहाँ नहीं है। तो ये कहता है यहीं पर है वो। तो ओंग ये कहता है कि कम ऑन बी ऑनेस्ट, तुम मेरे भाई को पागल नहीं बना सकते। एंड देन उसके बाद जो नखीन है वो देखता है इसको, जो नखून है वो सीधा उस रूम में आ जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि ओहो, इन्होंने तो आपको आपकी स्मेल से ही ढूंढ लिया। अब देन उसके बाद इससे पहले वहाँ से कोई जाए, नकुन उस रूम में पहुँच जाता है, और उसके बाद कहता है कि उप्स, हाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जो उसका फ्रेंड होता है वो वहाँ से चले जाता है, और रूम में सिर्फ नकुन और पासा रह जाता है, और कहता है कि कम ऑन चलो मेरे साथ। पर जो पासा है वो ऑलरेडी गुस्से में होता है और जाने लगता है, और ये उठा लेता है उसको और बैठा देता है। तो कहता है कि मुझे आपके साथ नहीं जाना। तो नकुन कहता है कि क्या हो गया। तो कहता है कि वो आपका घर है, मेरा घर नहीं है। हाँ, और हाँ वैसे भी मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ। आप जाओ, काम कर रहे थे ना आप, जाओ होटल में जाओ, आपको वहाँ पे रुकना रहता है वैसे भी। तो कहता है कि मेरा एक रीज़न है वहाँ पे रुकने का। ओके, तो कहता है कि क्या रीज़न है। और नकुन उसको रीज़न नहीं बताता है, कहता है कि मुझे सब जानना है, आप मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। और जो ये रोने लग जाता है, पासा बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है, और कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, बट मैं रोना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं रोना चाहता मैं। एंड देन उसके बाद जो नकुन है वो कहता है कि कम ऑन मुझे अपनी आंखें दिखाओ, मुझे देखो। और वो बड़े प्यार से उसके आंसू को पोंछता है और कहता है कि ये सिर्फ फेरोमोन्स की वजह से हो रहा है। ओके, मूड को इफ़ेक्ट करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बड़े प्यार से नकुन इसके आंसू को वाइप करता है और इसको देख रहा होता है। देन उसके बाद कहता है कि मुझे ऐसा रहना बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट दिस। हाँ, सब में से मैं ही क्यों। देन उसके बाद नकुन कुछ नहीं बोल पाता है इसको, और सीधा इसके आंसू को पोंछ रहा होता है, और एकदम से वो उसको क्यूटली किस करता है, वेरी स्वीट किस। एंड देन उसके बाद वो कहता है फाइनली कि डोंट वरी, रोना बंद करो। ओके, आई एम सॉरी। एंड देन उसके बाद कहता है कि सारी मेरी गलती थी। ओके, जो भी होगा तुम मुझसे पूछ सकते हो, अगर तुम्हें मुझे मारना है तुम मार सकते हो मुझे। ओके, बट पासा रोना बंद करो। और उसके बाद यहाँ पे जनकू ने उसको दोबारा किस बैक करता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों क्यूटली हक करते हैं, और उसके बाद यहाँ घर चले जाते हैं। देन जैसे ही पासा शॉवर करके आता है तो वो अभी भी गुस्से में ही रहता है, और कहता है कि कम ऑन। तो कहता है कि मुझे ब्लेम मत करो, मुझे पता है कि वो जब भी मैंने टेंट्रम दिखा है उसके वजह से आप है ना घर नहीं आना चाहते थे। तो कहते कि किस बारे में बात कर रहे हो पारसा। मैंने बोला ना कि मैं वहाँ जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ काम के लिए। तो कहता है कि काम, हाँ काम कौन सा है होटल में आपको, शायद आप मुझसे थक चुके हो है ना। तो उसके बाद जो नखून है वो उसके पास जाता है और कहता है कि अच्छा तो तुम जेलस हो रहे हो ना पास साथ। तो कहता है कि जेलस, मैंने जेलस नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद बड़े प्यार से ये इसको बेड पे बिठाता है और बात करने लगता है, और कहता है नखून की डोंट वरी। ओके, पासा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं रात को जाया करता था वो सच में मैं बिज़नेस की वजह से जाता था। ओके, सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए, हम कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर भी यहाँ पे इतना कुछ बोलने के बाद पासा अभी भी गुस्से में ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे जो नखून है वो इसको हर चीज़ के बारे में समझाता है,
बट फिर भी पासा नहीं मान रहा होता है और कहता है कि डोंट वरी, जैसे सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ पासा कि मैं होटल में तुम्हारी एक टी शर्ट लेके गया था जिसमें तुम्हारे फेरोमोन्स थे। तो कहता है कि पागल हो गया, आपने मेरी टी शर्ट की चुराई? हाँ, क्यों लिया आपने? तो यहाँ पे कहता है कि तुम मुझे पागल बोल सकते हो, बट अभी किसने मेरी शर्ट पहन रखी है? तो पासा कहता है कि ये शर्ट बाहर पड़ी हुई थी, सो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएगी तो इसलिए मैंने बास्केट से निकाल के इसको पहन लिया। कंफर्टेबल फील हो रहा था बस, और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये इसको देखता है और कहता है कि ओके पादसा, जो भी होगा हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो हम बात कर लिया करेंगे। अगर हम इसको चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया करेंगे तो हमारे बीच लड़ाई होगी और हम एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे। ओके, मैं चाहता हूँ जो हमारा हैप्पी मोमेंट्स चल रहा है वो हमारा लड़ाई में ना निकल जाए। ओके, एंड देन उसके बाद पासा कहता है कि फ़ाइन, मैं समझ गया एंड आई एम सॉरी टू, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा था। तो नकुन कहता है कि या गुड बॉय। एंड देन उसके बाद एंड बड़े प्यार से नकुन इसका फेस टच करता है और कहता है कि तुम आजकल सही से खाना नहीं खा रहे हो, तुम्हारा वेट कितना ज़्यादा लॉस हो गया है। एंड देन उसके बाद ये कहते हैं कि अच्छा तो आप मेरे को खाना खाने के लिए लेके चलोगे? तो यहाँ पे नकुन कहता है उनसे सिर्फ तुम्हारा पेट भरेगा, बट मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बेटर है। एंड देन उसके बाद ये इसको देख रहा होता है और एकदम से नकुन इसके क्लोज जाता है और देयर अ किस। एंड फाइनली किस के बाद सीधा दोनों वॉशरूम में चले जाते हैं एंड देयर अ सो मच किस, लाइक टू मच। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नकुन है किस करते करते इसको कहते हैं कि से माई नेम। एंड थोड़ी ही देर बाद जो पादसा है वो इसका नाम लेता है नकुन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं देयर रोमांस गोइंग ऑन, देयर रोमांटिक सीन गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट सेक्सी है। और देन उसके बाद दे मूव टू बाथ टब। एंड देन उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि आफ्टर देयर रोमांटिक सीन यहाँ पर हमारा एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 6 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।